बढ़ता कोरोना का प्रभाव से शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को रोक रही है, लोगों को उठक बैठक लगवा रही है, लोगों की गाड़ियों की हवा निकाल रही है। प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी इस बीमारी पे लगाम लगाई जाए। वो सराहनीय प्रयास है। हर चौराहे पर पुलिस सतर्क है और वो अपनी तरफ से लोगों को समझाइश दे रही है। शासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारी दौरा कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और कुछ हल्की फुल्की सजा दी जा रही है तो कई आहिस्ता ही जेल में भेजा जा रहा है। ये प्रशासन का काम है कि वो कोरोना बीमारी को किसी तरह भी रोके। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी है जिससे सभी लोग वाकिफ नहीं है। एक भूख की मैराथन भी चल रही है जो कई जगह पर देखी जा रही है कि लोग अपने परिवार के बच्चों को भूखे देखकर किसी तरह मजदूरी मिल जाए या किसी तरह भोजन की व्यवस्था हो जाए निकल रहे हैं। तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना है क्योंकि कोरोना पे विजय तो पाना ही है इस शहर को। मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में यह समस्या इतनी विकराल रूप लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। पहला दौर निकल गया, दूसरे दौर की बात हुई, लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो यह सराहनीय प्रयास भी है। लेकिन प्रशासन, राजनीतिक लोगों को इस ओर देखना होगा कि यहाँ पर बहुत गरीब बस्तियां हैं, श्रम बस्तियां हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भूख की समस्या सबसे ज्यादा विकराल होती जा रही है। और ये कई जगह देखी भी जा रही है कि लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या करें। तो प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। इंदौर शहर के अंदर स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपनी ओर से लोगों को भोजन देने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर हम एक छोटी जगह पर या कुछ जगहों पर ही इसकी पूर्ति कर पाते तो सभी लोगों को भोजन तो मिलेगा नहीं। तो प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस ओर ध्यान दे। लॉकडाउन लगाए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग जब भूखे होंगे तो बाहर निकलेंगे। अभी की जो स्थिति बढ़ गई है इसकी तरफ सबको देखना पड़ेगा। प्रशासन तो अपना सराहनीय कार्य कर ही रही है, लेकिन सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग भी इस पहल में भूख के लिए आगे आए। जिला प्रशासन की सक्रियता के चलते कोरोना पे कंट्रोल होता जा रहा है, मरीज कम हो रहे हैं, शहर की स्थिति सुधरती जा रही है। इस ओर आला प्रशासनिक अधिकारी अपनी नजर रखे हुए। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। लेकिन जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया उससे लोगों की एकदम भीड़ उमड़ी, उसके कारण भी लोगों को परेशानी हुई। अगर लॉकडाउन खुलता है तो फिर लोग बाहर आएंगे काम के लिए और एकदम भीड़ होगी। इसके लिए भी प्रशासन को सोचना होगा। लेकिन सबसे पहले समस्या है बेरोजगार लोगों की, श्रमिक लोगों की, फुटपाथ पे रहने वाले लोगों की, गंदी बस्ती के लोगों की भूख की समस्या कैसे खत्म हो। तो इस ओर हमारे राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। हमारे मुख्यमंत्री को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि इस राज्य में बहुत गरीब लोग हैं जिनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि इंदौर शहर के अंदर कोरोना का कंट्रोल हो रहा है। अच्छी खबरें आ रही, लोग ठीक हो रहे हैं, संख्याएं कम हो रही। लेकिन इस भूख की मैराथन को खत्म करने के लिए भी हमें योजना बनाना पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये संकट बहुत खराब स्थिति में आएगा। लोग भूख के कारण बाहर निकलेंगे और इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। आप देखिए इस वीडियो। काम करने जा रहे थे सर, हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सर? बैठ, नीचे बैठ, साइड में बैठ। तो आपको अपने कारखाने का पास वास नहीं है? अरे तो बाबूजी कौन पास बना के दे रहे? हमको मजदूर इंसानों को काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सर? यहाँ पे हमारे जो ने तीन साइड में बैठ जा, बैठ जा पीछे। पीछे क्या बैठ जा? घर पे सामान नहीं है आज। सामान कौन दे रहे हैं सर हमको? सामान नहीं था तो मजदूर इंसान है ना सर, काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या? परमिशन है तो सर कौन दे रहा? हमको ले लो ना, परमिट बना कहाँ के रहने वाले हो? सर हम कहाँ के रहने वाले हो? हम सर यहीं के सर, मरी माता के। मरी माता का तो फिर बड़ा गणपति का ही के लिए आया था तू? अरे तो सर काम करने जा रहे हैं ना। काम करने जा रही है मजदूरी का